हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक मज़े में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बाखैरियत होंगे। आज जिस चीज़ को हम अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे, जिस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे, इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती है। इनबाउंड और आउटबाउंड ये लफ्ज़ अक्सर हमारे साथियों ने सुना होगा, और एक आध मुझे भी एक साथी ने कहा भी है कि आप प्लीज़ इसके बारे में डिस्कस करें। तो बिल्कुल आसान अल्फाज में हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इनबाउंड और आउटबाउंड होता क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, इनबाउंड का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि इन मतलब इनपुट। आपके पास कोई भी चीज जो रिसीव हो रही है वो इन है, और जो भी चीज यहाँ से आउट हो रही है वो आउट हो रही है, मतलब आउटबाउंड हो गई। अब लॉजिस्टिक्स क्या है, ये समझने की कोशिश कर। देखिए, लॉजिस्टिक्स लोग अमूमन लॉजिस्टिक्स को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का नाम दे देते हैं, जबकि लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। लॉजिस्टिक एक पूरी साइंस है। लॉजिस्टिक्स इतना इम्पोर्टेंट सोर्स है किसी भी फंक्शन सप्लाई चेन के फंक्शन का, कि उसके बगैर सप्लाई चेन या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस और उसके टारगेटेड जो भी थे वो अचीव ही नहीं हो सकते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में क्लियरिटी आनी चाहिए कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब नाम नहीं है। लॉजिस्टिक्स ये जो आप डेफिनेशन देखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को तरसील करना, यानी सप्लाई करना इन सेफ मैनर, ये हो गया आपका लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में तमाम चीज़ों की जो भी आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उनकी पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, मतलब पैकेजिंग डिज़ाइन, मतलब आपका जो भी टूल है जिसके ज़रिए आप लॉजिस्टिक कर रहे हैं, या जो भी आइटम है, जो एसक्यू है आपका, जो आप अपना ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं, उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो फट तो नहीं जाएगा, वो टूट तो नहीं जाएगा, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, फिर किस किस जगह पे जाएगा, कैसे जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, आइटम्स की डिटेल्स, पार्टी का एड्रेसेस, आपके कस्टमर के एड्रेसेस, देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन ऑन दैट पार्ट। और फिर दूसरा जो फ्रेट कॉस्ट है उसको एनालाइज करना, किस रीजन में कितनी, किस रीजन में कितनी, किस एरिया में कितनी, किस आइटम की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना इम्पैक्ट आया उसकी वजह से। ये सारी चीजें आपकी लॉजिस्टिक्स है, ये सारी चीजें कंट्रोल लॉजिस्टिक्स करती है। डेटा एनालाइज, अगर आपका डेटा एनालिटिक्स अच्छा है तो आप लॉजिस्टिक के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स जो है वो आपकी कंपनी को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचा रही होती है, आपकी प्रोडक्ट को, सेफ एंड साउंड प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रही होती है, आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही होती है, आपकी सेल बूस्ट कर रही होती है, आपकी कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो लॉजिस्टिक वो अचीव कर रही होती है। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी आपकी, कॉम्पिटिटर उसकी टक्कर का बना ही नहीं सकता था, लेकिन लॉजिस्टिक आपकी बहुत पुअर थी, तो वो आपकी अच्छी प्रोडक्ट जीरो हो गई ना, क्योंकि कस्टमर को ना तो टाइम पे मिली, अगर मिल भी गई तो इतनी बुरी कंडीशन में मिली कि कस्टमर के जो वो था उसकी अचीवमेंट आई नहीं आपके पास, सेटिस्फेक्शन आई नहीं, वो अ, उसकी उसकी खुशनुदी मिली नहीं आपको। तो लॉजिस्टिक्स की अहमियत आप जब समझेंगे जब आप किसी प्रोसेस को लॉजिस्टिक, या किसी फर्म के अंदर, या किसी इदारे के अंदर आप लॉजिस्टिक फंक्शन को देखेंगे, खुद करीब से महसूस करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इन बाउंड में आपके पास जो भी मतलब ये कि आप समझे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और आपके मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह देते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह देते हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स और सप्लायर्स। सही, वेंडर और सप्लायर की मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो वो आप देख सकते हैं। वेंडर और सप्लायर से कोई सोर्स कर रहा है, वेंडर अपना, सप्लायर अपना कोई रॉ मटेरियल सोर्स करता है, उसको अपने पास लेके आता है आपके पीओ के ऊपर, परचेज ऑर्डर के ऊपर, उसको प्रोसेस करता है, या प्रोसेस हुई भी होती है तो उसको मुख्तलिफ किस्म के पैकेजिंग के मराहल से निकालता है, और फिर आपके पास लेके आता है। ये पूरा चेन जो चल रहा है ना, वेंडर के सोर्स से
यानी उस मटेरियल का जो एक्चुअल सोर्स था, मैंने सोर्सिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसका मैंने आपको बताया कि सनलाइट का सोर्स, जो रोशनी है उसका सोर्स क्या है, बेसिकली सूरज है, सन है। तो इसी तरह वो जो मटेरियल हम मंगा रहे हैं उसका भी कोई सोर्स होगा ना, उसको भी कोई बनाने वाला होगा। वहां से लेकर के वो आपकी फैक्ट्री तक पहुंच जाती है, तो ये पूरा प्रोसेस इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, फिर वहां से उठ के वो आपकी प्रोडक्शन प्रीमिसेस में जाती है, फिर प्रोडक्शन प्रीमिसेस से उठ के वो फिनिश गुड बन के जब आपके वेयर हाउस के अंदर वापस आती है, तो यहाँ से आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स शुरू होता है। देखिए इनबाउंड के अंदर क्या है, इनबाउंड के अंदर फर्म टू फर्म है, सही है। एक सप्लायर है, उसकी कंपनी है, उसने आपको दिया, आप भी कंपनी है, B2B चल रहा है। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर B2C चल रहा है। इधर भी B2B हो सकता है अगर आपका फिनिश गुड मटेरियल किसी के लिए रॉ मटेरियल हो, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ। वहां पर वो B2C हो जाएगा ना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। वो बहुत ही रेयर केसेस हैं कि अगर आप रोटी बनाते हैं तो हो सकता है रोटी जो है वो किसी रेस्टोरेंट वाले के लिए जो है वो उसका रॉ मटेरियल हो, उसके ऊपर उसने कुछ और चीज़ डाल के, ड्रेसिंग वेसिंग डाल के किसी कस्टमर को खिलानी हो, ये रेयर केस है। वरना अमूमन रोटी तंदूर से अमूमन लोग कंज्यूमर ही लेते हैं। ठीक है, जो आटा लेके आया, जो गाड़ी उसको छोड़ के गई, वो इनबाउंड हुआ, फिर उस आटे को प्रोसेस करके रोटी बनाई और कस्टमर्स को दे दिया, तो ये आउटबाउंड हो गया। ठीक है, तो आउटबाउंड के अंदर होता ही है कि जब इनबाउंड का प्रोसेस कंप्लीट होके फिनिश गुड कंप्लीट होके आपके गोदाम में या आपके वेयर हाउस में आ जाती है, तो आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस, सेल ऑर्डर्स, फिर उसकी डिस्पैच प्लान, फिर आप उसको यहाँ से तरसील करते हो, किसके किस जाएगा, कौन सा टाउन किसके साथ मर्ज होगा, किससे किस जाएगा, बाय एयर जाएगा, बाय रोड जाएगा, कौन सा मोड आप यूज करते हो, फिर कस्टमर तक पहुंचा करके कस्टमर से रिसीविंग लेके आप आ जाते हो, फिर वो पैसे दे देता है आपकी चीज के। तो यहाँ पर आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक कंप्लीट हो। B2B क्या केस था, इनबाउंड, और B2C क्या केस था, आउटबाउंड। मैंने B2B और B2C बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो मेरी प्रोफाइल में जाके। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इतनी मुख्तलिफ किस्म की, ड्रामेटिक किस्म की मुख्तलिफ वीडियोस देख के नहीं क्लियर हो पा रहे होते। मैं आपको लाइव चीज़ें इसलिए बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि शायद कोई शख्स सीख जाए। अगर कोई सीख जाएगा तो वो किसी दूसरे को सिखा देगा, और आप सीख जाओगे तो कम से कम आप अपने लिए तो कुछ कर सकते हो ना, अपने कंट्री के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो करोगे, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करोगे ना। रिटर्न बैक तो आपके पास आता है। आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके पास भी अच्छा आता है, आप कुछ बुरा करते हो तो आपके पास भी बुरा आता है। तो आप भी कोशिश करें कि छोटी छोटी चीजें अगर जो आपको आती हैं वो आप दूसरे साथियों को बता दें। जब बता देंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा होगा। अभी नहीं होगा, बाद में होगा, कभी ना कभी तो होगा। कोई आपको वो चीज सिखा देगा जो आपको नहीं आती होगी, जो आपको क्लियर नहीं होगी। तो आज के डिस्कशन से हमने इनबाउंड और आउटबाउंड को आसान लफ्जों में पढ़ने की, समझने की कोशिश की। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पूरा सप्लाई चेन बहुत इजी है, बशर्ते कि आप जो है उसको समझने की और उसको कोशिश करें सीखने की ना। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आज का डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का और साथ